हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? मैं अमित त्रिगुण फिर से एक बार आप सभी को महात्मा गांधी ऑनलाइन कॉलेज के प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको पता है कि मैं जो एक टॉपिक लेकर चल रहा हूं जिसका नाम है काउंटिंग फिगर। और काउंटिंग फिगर में हम लोग का जो पार्ट है वो है काउंटिंग फिगर ऑफ ट्रायंगल। काउंटिंग फिगर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों को गिनना, है ना। इसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं कि कल मैंने इसका एक पार्ट बनाया था, आज दूसरा पार्ट मैं लेकर आऊँ, छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से उसको क्या करें, देख सके, ठीक है ना। तो चलिए उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, क्लास को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट आज पार्ट 2 में हम लोग चल रहे हैं। और फिर से आज जो क्लास होगा वो ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल से ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाता है और बार बार एग्जाम में ट्रायंगल से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे कि आज का हम लोग का क्वेश्चन किस तरह का होगा, तो हम लोग कैसे बनाएंगे ना। ज़्यादा समय ना लेते हुए फिर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चे कि आज का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार का, पहले स्क्वायर बना हुआ है, उसके बाद फिर उसी में क्या किया गया है, ट्रायंगल का, है ना, शेप बनाया गया है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह के प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, आइए जरा देखते हैं। कुछ पहले बेसिक्स सीखते हैं ना। अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो यह स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर में मैंने ट्रायंगल फाइंड करना है। देखो मैंने पहले एक भाग में काटा तो कितने ट्रायंगल बन गया, 2। अब मैंने इसको क्या कर दिया, इस प्रकार से काट दिया। तो आपको याद होगा, मैंने बताया होगा कि जहाँ पे जैसे जैसे हम लोग देखो ध्यान से, जैसे हम लोग इस पर लेकर चलेंगे, इसको काटेंगे, तो कल मैंने बताया था कि जहाँ पर बेस होता है ऑलवेज कितने ट्रायंगल बनता है, 3। एक बेस इधर से भी देंगे, कितना हो गया, 3। 3 3 कितना हो गया, 6। तो क्या हमारा आंसर 6 होगा क्या? नहीं, कहोगे सर कि 2 ट्रायंगल अभी और भी बाकी रह गया, इधर से एक बड़ा वाला, इधर से एक बड़ा वाला, तो 6 2 कितना हो गया, टोटल ट्रायंगल इसमें कितने हो जाएंगे, 8 ही मैंने गिन के बताया। लेकिन एग्जाम में आपको इस तरह से प्रश्न को नहीं बनाना है। एग्जाम में क्या करना है कि बिल्कुल ही आसान तरीका अपनाना है, बहुत ही सिंपल अप्रोच अपनाना है। वो कैसे अपनाना है मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चंस दिखाई दे, वर्ग में अंदर से कई लाइनें खींची गई हो, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे तो आपको क्या करना है, एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला का नाम है, देखो ध्यान से, n इंटू 2। बस इसको ध्यान में रखना है। क्या रखना है बच्चे, n इंटू 2। बस इसी पे तुम्हारा प्रश्न क्या हो जाएगा, बन जाएगा। बोलो सर n कहाँ से आएगा? कुछ नहीं करना है, आप स्टार्ट करो कहीं से गिनना, 1 2 3 4। जो सबसे लास्ट नंबर होगा वही क्या होगा, n का मान होगा। अब तुम पुट कर दो यहाँ पर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं भाई, n का मान क्या है, तो बोलोगे सर कि n का मान है हम लोगों का, n का मान है हम लोगों का 4 इंटू 2 बराबर कितना हो गया, 8। अब देखो कितने सेकेंड में आंसर आ गया, तुम ही बताओ, है ना। तो कितने भी बड़ा क्वेश्चन हो, इस तरह का हम बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो उससे भी देखो, बड़ा एग्जाम का यह पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं करना है। बोलो सर गिन लो, गिनना स्टार्ट करो आप। तो हम लोगों ने गिनना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, राइट। यानी n का मान कितना है बच्चे, 8। तो यहाँ पे 8 इंटू 2 रख देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 16। यानी इतने बड़े क्वेश्चंस को कुछ सेकंड में हम लोगों ने क्या कर लिया, काउंट कर लिया। यही बच्चे क्लास की खूबसूरती है ना। आप आराम से यदि पढ़ोगे तो मैं आराम से पढ़ाने के लिए क्या कहूँ, तैयार हूँ। आराम से एकदम देखो, सारी बातें आपको एक एक बातें समझ में आएगी। नहीं समझ में आएगा फिर से दोबारा समझाने की गारंटी भी मेरा ही है ना। तो आप आराम से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो ना? चलो आ जाओ, अब बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चंस का लेवल हर बार बढ़ते जा रहा है, हर बार बढ़ते जा रहा है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे भैया? तो बोलोगे सर अभी तो आपने बताया है कि इसमें 8 होता है, तो आप इसको 2 भाग में काट लो सर, यहाँ पर टोटल हो जाएगा 8, यहाँ पर भी टोटल हो जाएगा 8, क्योंकि जहाँ पर भी इस तरह का फिगर रहेगा वहाँ पे ऑलवेज कितना बनेगा, 8। आपने बता दिया, देखो कितना आसान हो गया। तो क्या हम 8 + 8 जोड़ देंगे तो आंसर 16 होगा क्या? तो बोलोगे सर हाँ, लेकिन आपके अनुसार आंसर 16 होगा, लेकिन बच्चे एग्जामिनर के अनुसार कभी आंसर 16 नहीं होगा, है ना। आंसर इसका और भी कुछ होगा। कैसे होगा जरा देखो। कुछ ऐसे ट्रायंगल होते हैं जिसको हिडन ट्रायंगल बोलते हैं, जो कि ट्रिक से काउंट नहीं होता है। तो उसको काउंट करने के लिए हम अलग से सहारा लेंगे। कैसे लेंगे आओ मैं तुमको समझाता हूं। देखो कुछ 2 ट्रायंगल ऐसे हैं जो तुमको सबसे बड़ी वाली, जो किसी भी ट्रिक से यह काउंट नहीं हो सकता है। देखो एक ऊपर में, तो यहाँ में 1 जोड़ देंगे। उसी के प्रकार जब देखोगे तो बच्चे 1 है नीचे में, ठीक
उसी बिंदु से जब चलेंगे, उसी पॉइंट से चलेंगे तो एक नीचे में, ठीक है ना। तो देखो यानी अब तुम्हारा 2 और एक्स्ट्रा बन गया, टोटल आंसर कितना आ गया 18। अब जाके तुम्हारा क्या हो गया बच्चे, राइट आंसर 18 हो गया। बोलोगे सर हर बार के इसी प्रकार से हमको काउंट करना पड़ेगा, तो मैं बोलूँगा काउंट करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लेगा, लेकिन तुम अगर चाहते हो तो मैं इसको और छोटा कर देता हूँ। देखो कैसे, अब बस इस बात को ध्यान से समझना जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, एकदम दिमाग में नोट करना, अच्छे से नोट करना, ठीक है। क्या करना है, जो मैंने 2 एक्स्ट्रा काउंट किया है, जो मैंने 2 एक्स्ट्रा काउंट किया है, उसके लिए तुमको क्या करना है, ध्यान से समझना। जो मैंने 1 2 तुमको एक्स्ट्रा काउंट किया उसके लिए क्या करना है, वैसे पॉइंट को गिनना है, वैसे पॉइंट को पकड़ना है जहां पे 2 रेखाएं आपस में मिलती है, जिसको मीटिंग पॉइंट कहते हैं, मीट पॉइंट, सॉरी क्या बोलते हैं, मीट पॉइंट, यानी मिलने वाली पॉइंट को 2 रेखाओं जहां पे जाकर मिल रही है, वैसे पॉइंट को क्या कर लेना है, बस गिन लेना है। देखो वैसे कितने पॉइंट है, यहां पर एक इधर से मिल रही है, एक इधर से, तो वैसे पॉइंट कितने हो गए, 1 और 1 नीचे में, कितने हो गए बच्चे। तो बोलोगे सर 2, तो कुछ नहीं करना है, 8, तो बच्चे कुछ नहीं करना है, बस 8 तो आपको आया है, 8 + 8 अपॉन कितने पॉइंट्स है, 1 और 2, कितने हो गया 18। अब डायरेक्ट आंसर ऐसे भी क्या कर सकते हो, ला सकते हो, है ना। आई होप कि यह बातें आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल ही आसान तरीका से मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलो नहीं अगर आपको समझ में आ रहा होगा तब वीडियो में कमेंट करके बता देना, मैं फिर से दोबारा तुम इस क्वेश्चन को क्या करूँगा, समझा दूँ। कोई दिक्कत, चलो आ जाओ, चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। देखो अब देखो उसी क्वेश्चंस का दूसरा रूप, यानी थोड़ा सा लेवल, मैंने कहा था कि हर बार मैं लेवल खींच के पढ़ाऊंगा, है ना। अब जिस भी एग्जाम में बैठोगी, अब मैं जितना पढ़ाऊंगा उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में आपको मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अब कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन बना के देखना, किसी न किसी बुक में, किसी न किसी प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक देखना मैं तुम लोगों को आखिरी क्वेश्चंस कराऊंगा और बताऊंगा किस एग्जाम का पूछा हुआ है, ठीक है ना। चलो आ जाओ, देखो तो बच्चे अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाओगे, तो बोलोगे सर कुछ नहीं कर, फटाफट आपको काट लो, ऐसे ऐसे आप काट लो, सबको काट लो इस प्रकार से। और आपको हमको पता है सर, आपने बता दिया है कि इसमें 8 होगा, इसमें 8 होगा, इसमें 8 हो गया, फटाक से नहीं कितने हो गया भैया, तो सभी को जोड़ेंगे, 8 + 8 बराबर कितने हो गए 24 का 24 राइट आंसर होगा। बोलोगे नहीं नहीं सर आपने सिखा दिया है ना, 24 ही नहीं होगा और एक्स्ट्रा होगा, कैसे होगा, तो सर वैसे पॉइंट को गिनेंगे जहां पे 2 रेखाएं आपस में आकर मिल रही है, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4, कितने पॉइंट मिला जहां पे 2 रेखाएं आपस में मिल रही, काटने वाली नहीं मिलने वाली। तो बोलोगे सर 4 होगा, 4 और जोड़ दोगे तो कितना तुम्हारा आंसर हो गया बच्चे 28। देखो कैसे रफ्तार पकड़ लोगे, इस प्रकार से कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा तुम आसानी से बना लोगे, ये मैं तुमसे कह रहा हूं, तो उसको सुनो, ठीक है ना। चलो आ जाओ, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। जरा देखो तो मेरे प्यारे बच्चों, आओ मेरे योद्धाओं, काउंट करो फटाफट। बोलोगे सर 8 8 8, है ना सर। अभी आपने बताया कि 3 8 रहेगा तो कितने हो जाएंगे 24। और सर आप बताएं कि वैसे पॉइंट को काउंट करना है जहां पे 2 रेखाएं आपस में क्या हो रही है, मिल रही है, तो वैसे पॉइंट को भी हम लोग गिन लेते हैं। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, है ना। अब यहां पर थोड़ा गौर से करना है, देखो एक इधर से आके मिल रही है, यहां पर 1 पॉइंट और हो गया, है ना, और एक यह दोनों रेखाएं एक इधर से आके, और देखो एक ये तो मिल ही रही है, एक इधर से भी जाकर मिल रही है, तो यहाँ पे 2 1 2 और 3 और 1 और, यहाँ पे 2 बार मिलन हो रहा है, कितने बार 2 बार, इसीलिए कितने पॉइंट्स हो गए 4। बोलोगे सर टोटल हो गया कितने, टोटल हो गया सर 28, तो क्या 28 आंसर सही होगा, मैं कहूंगा कि नहीं, फिर गलत हो गया। बोलोगे सर अब कैसे गलत हो गया, आप भी तो बताएं कि पॉइंट काउंट कर लो आंसर आ जाएगा। हम बोले कि बच्चे हाँ मैंने बताया, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शन का केस लगता है, और मैंने आपसे कई बार चर्चा किया है, ट्रिक हमेशा पार्टिकुलर होता है, कभी यूनिवर्सल नहीं होता है। पार्टिकुलर करने का मतलब कि बच्चे ट्रिक सिर्फ कुछ ही बातों में, कुछ ही क्वेश्चंस में काम करता है, सारे सभी में कभी ट्रिक काम नहीं कर सकता, याद रखना इस बात को, मेरा तुम दिमाग में बैठा लेना। कोई भी तुम्हें बताए तो इस बात को ध्यान कि नहीं सारे में काम कर जाएगा, भैया ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और देखो याद रखना 100% कभी होता नहीं है, याद रखना
है ना। तो यह सब ट्रिक पार्टिकुलर होते हैं, कुछ में काम करेगा कुछ में काम नहीं करेगा। जैसे देखो यहाँ पे कुछ हद तक हम लोगों ने काउंट कर लिया, फिर भी आंसर सही नहीं आ रहा है। बोलोगे सर आंसर क्या होगा, तो मैं कहूँगा 29। कैसे होगा, तो मैं कहूँगा ऐसे होगा। देख लो, आ जाओ। यानी एक ऐसा ट्रायंगल है जिसको हम ट्रिक से काउंट नहीं कर सकते हैं। बोलोगे सर वो कैसे, तो ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ सबसे बड़ी ट्रायंगल एक बनेगी। देखो क्या किसी भी ट्रिक से काउंट हो पा रहा था क्या, बोलोगे नहीं सर मजा आ गया एकदम, है ना। तो बोलोगे सर एक और जोड़ दो, कितना हो गया, 29 हो गया। कितना हो गया बच्चे, 29 हो गया। समझ में आई मेरी बातें। तो वैसे क्वेश्चंस हैं, घबराना नहीं है, मैं हर कुछ को आसान कर दूंगा, एक एक करके मैं आपको बता दूंगा, आप टेंशन मत लेना। राइट, इतनी बातें समझ में आ गया। चलो और आगे चलते हैं, देखते हैं अगला हम लोगों का क्वेश्चंस कैसा है। आ जाओ, यह कहता है टाइप नंबर 5। इस तरह के क्वेश्चंस भी तुम्हारे एग्जाम में बहुत देखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजा आता है बनाने में, है ना। कैसे बनेगा आओ दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखो। कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है, देखो। अब गिन लो सर, गिनो। 1 2 3 4 और एक बड़ी वाली ट्रायंगल। कितने हो गए बच्चे, एक बड़ी वाली। तो 4 + 1 कितने हो गए बच्चे, 5 हो गए। आसान है। लेकिन जब आप ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनाते जाएंगे एग्जाम में, यदि 4-5 ट्रायंगल अंदर डाल दिया तो फिर आपके लिए गिनना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे मेरी बातों को। बोलोगे सब तब कैसे करेंगे, तो एक कंसेप्ट समझा रहे हैं, कॉपी पे लिख लेना। हम क्या बोलने जा रहे हैं ध्यान से समझना, वह बातें दिमाग में सेट रखोगे। कितना भी बड़ा 10 15 20 भी बना दे, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, उतना ही होगा जितना मैं बोलूंगा, ठीक है ना। बस सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा कि बच्चे एक लाइन सुनना, यदि एक बड़े ट्रायंगल के अंदर में एक छोटा सा ट्रायंगल बनता है और वह बड़े त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है, तो यह सदैव 4 ट्रायंगल लेकर आता है। कितने ट्रायंगल लेकर आता है भाई, 4। ऑलवेज 4 4 कीजिए, कितने अंदर बनाते जाओ, छोटा 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 बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ। ऑलवेज सिर्फ कितना ट्रायंगल का निर्माण करेगा, 4। जैसे कि देखो मैंने काउंट करके भी बताया था कि भैया 1 2 3 4। बोलो सर 5, तो पागल, ये मेरे पागलों, ये जो मैंने लिखा है ये 5 मैंने लिखा एक बड़े वाले ट्रायंगल को, तो यहां पे आंसर तुम्हारा क्या आ गया, 5। समझ में आया मैंने क्या बोला, मैंने सिर्फ इतना बोला कि एक बड़े त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज बनेगा, वह बड़े त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा, तो वह ऑलवेज हमेशा सदैव 4 त्रिभुज लेकर आएगा। बस इसको तुम दिमाग में भेजे में नोट कर लो, ठीक है ना। बस ध्यान रखना है, एक कान बंद रखना है, ताकि दिमाग नहीं कि दोनों कान खोल के रखो कि इधर से जाए इधर से पास हो जाए, ऐसा नहीं करना। कान को खोल के रखना है और ऐसा रखना है कि वो ब्रेन में चाहे, भेजे में घुसे। समझ गए ना, समझ में आ रही मेरी बातें, आ रही होगी। चलो अब बोलो, देखो सर यहां पर बोलोगे सर अगर हम एक अंदर वाले त्रिभुज को छोटे वाले त्रिभुज को हटा लें तो ये तीसी के जैसा हो जाएगा, तो यह तो 5 बन गया। बोलोगे सर अभी आपने सिखा दिया, अब तो आसान है, अब छोड़ दो मत बनाओ, मैं बनाकर दिखाता हूँ। हाँ ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छी बात है। तो इतना कॉन्फिडेंस तुम दे दोगे तो फिर तो मैं उड़ा दूंगा, है ना। हाँ क्या करना है, क्या करना है भाई, क्या करना है बताओ। तो बोलोगे सर कुछ नहीं करना, आपने तो बता ही दिया कि जब त्रिभुज के अंदर एक छोटा सा त्रिभुज बनेगा, वह तीनों उस भुजाओं को स्पर्श करेगा, तो ऑलवेज कितने त्रिभुज लेकर आएगा, 4। तो 5 और 4 कितना हो गया, 9। बस इतना आसान है। हम बोलेंगे हाँ बच्चे इतना ही आसान है। अब देखो एक त्रिभुज और ले लेते हैं, 1 है ना, 2 3। अब देखो बता दो कितने होगा। बोलो कुछ नहीं करना है सर, आप एक ही तो एक्स्ट्रा बनाए हैं, यहां तक तो आपने बता दिया 9, इसमें एक ही तो एक्स्ट्रा बनाए हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। अब बता दिए इसलिए हम हीरो हो गए हैं। तो ये करना है कि सर और इसमें 9 और प्लस और एक एक्स्ट्रा बना है, इसमें और 4 जोड़ देंगे, 9 4 कितने हो गया सर, 13 हो गया। वाह मेरे प्यारे बच्चों, गर्दा उड़ा दिया तुम लोगों ने, है ना। ऐसे ही बनाना है, बिल्कुल एकदम घबराना नहीं है, एकदम आसान हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बातें। चलो आ जाओ और थोड़ा सा इसको अपडेट करते हैं और थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं, जैसा है कि एग्जाम में आपने कई बार देखा होगा। आ जाओ, ओहो मजा आ गया। देखो देखो अब क्या कर दिया, कांड कर दिया भाई। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में क्या करता है, फंसा देता है कि नहीं।
तो गर्दा उड़ा देना, एकदम घबराना नहीं है। बोलोगे सर आप एक बार बता दो, मैं बोलूंगा जरूर बताऊंगा, बस एक बार आप बता दो। बोलोगे तुम कि सर एक बार बता दो, फिर उसके बाद आप छोड़ दो, मैं बना लूंगा। बोलेंगे ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देख लो आप एक बार, आ जाओ देखो, कुछ नहीं करना है भाइयों। बोलोगे सर आप जरा समझो कि अगर हम अभी मैंने समझाया था कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन समझाया था ना, यही तो मैंने 1 2 3 लाइन एक्स्ट्रा दी है। तो बोलोगे सर यहाँ पे तो अंदर में 4 एक बड़े वाले 5 तो ऑलरेडी होता ही है, आप क्या एक्स्ट्रा बनाए हैं? तो मैं बोलूंगा कुछ नहीं एक्स्ट्रा बनाए, बस एक लाइन खींचे। तो अगर इस लाइन को हम अगर इस लाइन को हम हटा दें, अगर इस लाइन को हम हटा दें, अगर इस लाइन को हम हटा दें, इस लाइन को हटा दें तो कितने ट्रायंगल बनेगा? तो बोलोगे सर अंदर में 4 एक बड़े वाले कितना बन जाएगा? 5। अब क्या करोगे? तो कुछ नहीं करना, अब कोने को पकड़ो, बस कुछ मत करो, कोने को पकड़ो। और कोना कितने भाग में बचा हुआ है? कितने भाग में? 2 भाग में। कितने भाग में? 2 भाग में। बस हर कोने पे 2 2 2 लिख दो। अब सभी को जोड़ दो, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2, यानी 2 3 6। तो 5 और 6 कितने हो गए? 11। बस इसी तरह से आपको प्रश्न को बनाना है। अब बोलोगे सर, मैं कहूंगा देखो थोड़ा सा मैंने अपडेट कर दिया है, इसको बना लो। तो कुछ नहीं करना है, बस फटाफट बोलोगे सर अब भी आप इसको अंदर वाले को बंद करो, आप पहले इसको छोड़ो, या फिर आप कर लो अंदर वाले, पहले हम इसको निकाल लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं, फिर इसको निकाल लेते हैं। तो हमको पता है कि बड़े वाले इसके आधार पर यदि इसको गिनेंगे तो हमारा बनेगा 5, और फिर अंदर में एक और छोटा सा बना है तो अलवेज 4 लेकर आता है। तो 5 और 4 कितने हो गए? 9। और कुछ नहीं करना है सर, अब क्या करो आप कि सर पॉइंट को पकड़ो। किसको पकड़ लो? पॉइंट को पकड़ो। आओ गिनते हैं, 1 2 2 2, ठीक है ना? और भी कहीं पॉइंट्स है क्या? बोलोगे हाँ, कहाँ है? तो देखो एक यहाँ पर पॉइंट, और पकड़ो पकड़ो, कहाँ कहाँ पॉइंट है? एक यहाँ पर पॉइंट और एक यहाँ पर पॉइंट। अब क्या करो, जहां पॉइंट तुमको मिलेगा, जहां पे कॉर्नर 2 भागों में बटा हुआ है, वहां पे बस 2 लिख देना। जहां पे कॉर्नर 2 भागों में बटा हुआ है कितना लिख देना मेरे प्यारे बच्चों? बस 2 लिखना। और सभी को जोड़ लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, इसमें 12 और एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो 12 9 कितने हो गया? 21। देखो तुम्हारा आंसर कितने आ गया बच्चे? 21 आ गया। समझ में आ गई मेरी बातें? इतना आसान है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान लगेगा, सारी बातें समझ में आ गया। चलो, तो यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देखना एग्जाम में, यह क्वेश्चन खूब पूछता है और कई दफा पूछा गया है, 1-2 बार नहीं पूछा गया है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है ना? चलो आ जाओ, कोई दिक्कत किसी को? चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ओहो, ये टाइप नंबर 6, यह बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी जितना कहना है लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात बताएं, तुम बुक में देखोगे, कई जगह देखोगे तो इसका एक फार्मूला बताया गया है, कुछ मत करना मेरे प्यारे बच्चों, n×2 लगा देना, यानी n मतलब n×2 लगा देना, प्रश्न बन जाएगा। यानी n कहाँ से आएगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे क्या करना? 9 गुने 2, सॉरी इसमें एक चीज और होता है, एक चीज मैं भूल गया था, -5 होता है, -5। 9 दूना 18, -5 13। मैंने बोला कि ठीक है पढ़ लो जितनी बुक पढ़नी है, लेकिन याद रखना कि यह एक ऐसा ट्रिक है कि यह बहुत खतरनाक है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। यानी जैसे ही मैं क्वेश्चन को यहां पर भी काम करेगा, है ना? चलो यहां पर भी जो मैंने ट्रिक लिखा था यहां पर भी काम कर जाएगा यहां पर, लेकिन इसके आगे मैं जितने भी त्रिभुज इस तरह का बनाऊंगा, यानी 1 2 3 1 2 3 4 बेस तक काम करेगा। उसके बाद में अगर मैं 5वां बेस डाल दूं, 6वां बेस डाल दूं, सारे का आंसर क्या आने लगेगा? गलत आने लगेगा। और कई जगह मैंने देखा है, कई लोगों ने बताया है n×2 n×2 -5, लेकिन बच्चे यह सच्चाई है कि इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन, इसी मैंने मान के चलो ट्रिक है तो इस तरह के सारे क्वेश्चन तो बनना चाहिए ना, क्योंकि आपने ट्रिक तो सेट किया है। तो कुछ ऐसा हमें करना है कि आपको एक ही पकड़ पे, एक ही कॉन्सेप्ट पे, एक ही फार्मूला पे सारे के सारे क्वेश्चंस इस तरह का कम से कम तो बन जाए,
एक तो काउंटिंग फिगर पढ़ रहे हो। आपको कभी भी बच्चे याद रखना है कि एक ही ट्रिक पे सारे क्वेश्चन तो कभी बन नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ कंसेप्ट ऐसा है कि अब जिस टाइप को पढ़ रहे हैं उस टाइप में तो सारे एक ही ट्रिक पे बन जाए। तभी जो हम लोगों ने पढ़ा था, अभी हम लोगों ने जो मैं बताने की कोशिश, n इंटू टू माइनस 5, यह सिर्फ पार्टिकुलर है, यह सिर्फ 2 में काम करेगा, यह आगे काम नहीं करेगा। ये तुम लिख के लेना और ट्राई कर लेना, ठीक है ना। चलो आ जाओ। बोलोगे सर तो आप बता दो, चलो मैं बता देता हूं। कुछ नहीं करना है। देखो करना क्या है, जब मैं बताऊंगा क्या करना है ध्यान से समझना है। इसको सीमित त्रिभुज के भी नाम से जानते हैं। किस त्रिभुज के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सीमित त्रिभुज के भी नाम से इसको हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। सीमित त्रिभुज के भी नाम से जानते हैं ना। अब देखो जरा ध्यान से, मैं तुमको बताने वाला हूं एकदम सिंपल तरीका, कुछ करना नहीं है। अब देख लेना कि सभी भुजाओं पर क्या त्रिभुजों की संख्या समान है? तो क्या 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हाँ हाँ सर समान है। सभी भुजाओं पे बने त्रिभुजों की संख्या समान है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सीमित त्रिभुज कहते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मैं अभी जो बताने जा रहा हूं मेरा यह यूनिक कंसेप्ट है, इसको तुम थोड़ा दिमाग में रखना और देखना कैसे बनेगा। और सारे क्वेश्चन इस तरह के बनेंगे ना। देखो कैसे, क्या करना है, कितने हैं भाई एक बेस पर, कितने 3 वाले हैं, तो यहां पे लिख दो 1 2 और 3 लिख दो। क्या लिखोगे, 1 2 और 3। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। एक बार तुम सीख गया तो सारे क्वेश्चन इस तरह का बनेंगे, और बहुत टफ नहीं होता है, बहुत आसान होता है। पहला बार सीखने में लगेगा कि सर ये तो बहुत समय लगेगा, लेकिन भैया जब आपको जोड़ने घटाने ही नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, बस जोड़ घटाव आना चाहिए, आसान कर दूंगा मैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ, देखो बस कुछ नहीं करना। अब 1 2 3 लिख कर इसको भूल जाओ, इससे कोई मतलब नहीं। अब सारा खेल इस पर है। अब क्या करना है, 1 के सामने 1 लिख देना है, समझ गया। अब उसके बाद तिरछा जोड़ना है। क्या करना है, तिरछा नहीं, 1 को किस में जोड़ना है, 2 में, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। फिर यहां से तिरछा जोड़ना है, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। अब लास्ट में क्या करना है, सभी संख्याओं को जोड़ देना। जोड़ोगे 1 3 6, 1 3 सॉरी 1 और 3 4 और 6 कितना हो गया, 10। बोलो क्या 10 आंसर होगा? बोले कि नहीं बेटा, इसका आंसर आप बुक में जाकर देखना कितना होता है, 13 होता है। बोलोगे सर आप तो 10 ही लाए, बता रहे हो 13। कुछ नहीं करना। लास्ट में एक बात ध्यान से सुनना, बेजे में यहीं पे फंसता है मैटर। बस क्या करना है कि लास्ट में एक गेम खेलना है ना। गेम खेलना, बचपन में हम लोग खेले थे ना, छोड़ने वाला और पकड़ने वाला, छोड़ने पकड़ने छोड़ने पकड़ने वाला, एक गेम खेलना है ना। तो आपको क्या करना है, ये गेम खेलना है और ऑलवेज नीचे से ऊपर की तरफ जाना, याद रखना। क्या ये बहुत शानदार चीज है कि जो व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ उठता है ना धीरे धीरे, वो बहुत ही सफल रहता है और लंबे समय तक का क्या करता है, सफलता की श्रेणी पर। जो अचानक से सफलता पाता है उसको सफलता बर्दाश्त नहीं होता है। और एक बात और सच्चाई है मेरा, तुम याद रखना, यह अमित सर का बात याद रखना कि बच्चे हमेशा अच्छे काम को करने में ना अच्छा समय भी लगता है। अच्छे काम को करने में अच्छा समय भी लगता है और खराब काम को करने में कम समय में तुम कब अरबपति बन जाओगे पता नहीं चलेगा। लेकिन कोई भी तुम अच्छा काम करोगे ना, उसको बनने में समय लगेगा, लेकिन बेटा एक बार जब बन गया ना तो आजीवन तुम्हारे वह साथ रहेगा, तुम्हें कोई भी छूने वाला नहीं होगा। और तुम क्या करोगे ना, अपने समाज में, अपने जिला में, अपने देश में छाती चौड़ा करके क्या करोगे, चलोगे कि ये मैंने खुद से किया है। तो खुद को तपाओ, है ना, खुद पे परिश्रम, इतना पसीना बहाओ कि तुम्हें आगे चलकर सोचना ना पड़े ना। इसीलिए नीचे से ऊपर की तरफ कोई काम करेंगे तो बहुत बेटर होता है। और ये ट्रिक भी कहता है कि भैया नीचे से ऊपर की तरफ चलो। करना क्या है, अब मैंने कहा कि बच्चे गेम खेलनी है, ये स्टार्ट करना है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, छोड़ने फिर पकड़ने फिर छोड़ने, अल्टरनेट चलना है। पहले छोड़ना है फिर पकड़ना है, पहले क्या करना है, पहले छोड़ना है फिर पकड़ लेना है, पहले छोड़ना है फिर पकड़ लेना है ना। बातें समझ में आई? क्या करना है, पहले छोड़ देना है फिर क्या कर लेना है, पकड़ लेना है, फिर क्या कर देना है, छोड़ देना है। यानी एक गेम खेलना है नीचे से ऊपर की तरफ और छोड़ने पकड़ने वाली। तो देखो पकड़ में क्या आया, तो बोलोगे सर 3 आया। ओहो, आंसर आ गया हम लोग का, कितना आ गया, 13। और मैंने क्या कहा था कि इसमें 13 ट्रायंगल भी होगा। बोलोगे तो गिन कर भी बता दूंगा यार, आ जाओ आ जाओ, देख लो, गिन के भी बता दूंगा। लो भैया, आप तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कितने हैं, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ट्रायंगल यहाँ से हो गया। अब देखो भैया 1 2 9 हो गया और एक सबसे बड़े वाले है ना,
एक सबसे बड़े वाला, टोटल कितने हो गए 10 हो गया। अब देखो, अब ट्रायंगल और गिनो, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 हो गया, ठीक है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हो गया 2 हो गया, और एक ये वाले ट्रायंगल को हम लोग काउंट नहीं किए थे, तो 2 और 1 कितने हो गए 3, तो गिनने पर भी कितना आ गया 13। लेकिन यहाँ तक तो गिनना आसान है, लेकिन जैसे जैसे मैं लेवल बढ़ाते जाऊँगा वैसे वैसे गिनना क्या होते जाएगा, मुश्किल होते जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात है ना? चलो अब बोलो, अब यहाँ पे तुम बना कर दिखाओ। बोलोगे सर रुक जाओ मैं बना रहा हूँ, बोलो बेटा बना लो। चलो तो कैसे बनाओगे? कहोगे सर देखो कितना आसान है, अब तुम मेरे को बताने लगोगे। बोलोगे सर देखो कुछ नहीं करना है, बस गिनेंगे 1 2 3 4, यानी एक बेस पर कितने त्रिभुज बनाए 4, तो कुछ मत कीजिए सर, लिख दीजिए 1 2 3 4। लो मैंने लिख दिया। अब क्या करे बेटा बोलो? तो बोलोगे सर कुछ मत करिए, अभी तो आपने सिखाया था, अभी तो आपने सिखाया था कि एक के सामने एक लिख दो, एक के सामने एक लिख दो, मैंने लिख दिया। बोलो सर अब कुछ मत करो, तिरछा जोड़ते जाओ। तो 1 और 2 कितना हो गया 3, फिर बोलोगे सर तिरछा जोड़ दो, तो 3 + 3 कितना हो गया 6, फिर बोलोगे सर तिरछा जोड़ दो, तो 6 और 4 कितना हो गया बेटे 10। अब क्या करना है बच्चे? बोलोगे सर एक बार सबको जोड़ लो, तो 10 से 16 और 3 कितना हो गया 16, 3 बोलो जल्दी जल्दी बोलो, 16 3 19 और 1 20, 20। क्या ऐसा ही आंसर है? बोलोगे नहीं नहीं सर सही आंसर नहीं है। तो हम बोलेंगे क्या है? बोलेंगे सर एक चीज आप छोड़ रहे हैं। बोलेंगे क्या? तो बोलोगे सर अभी गेम तो खेले ही नहीं, जो आपने गेम बताया था कि नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ेंगे और छोड़ने पकड़ने वाली गेम खेलेंगे। तो 10 को छोड़ेंगे, 6 को पकड़ेंगे, 3 को छोड़ेंगे और 1 को पकड़ेंगे। तो कितना कितना पकड़ में है? 6 और 1 जोड़ देंगे तो कितना पकड़ में है 7, और सभी को जोड़ेंगे तो आंसर कितना हो गया 27। कितना आंसर हो गया बच्चे 27। बोलोगे सर लो 27, मैं कहूँगा वाह क्या बात है, तथास्तु, है ना? बोलेंगे तुम्हारा आंसर क्या आ गया? सही आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरीका से बनाएंगे बच्चे, और ये बिल्कुल ही आसान है। और जितने भी बेस लेना है ले लो, आप 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, 9000 ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना? चलो आ जाओ अगला स्लाइड देखते हैं क्या है। अच्छा इसी का दूसरा वर्जन, इसी का अपडेट बेस क्वेश्चन, इसी को बढ़ाया गया है। अब यहाँ पर कितने बेस वाला है चलो देखते हैं, है ना? तो वो 1 2 3 4 5 वाला है, लिखेंगे 1 2 3 4 5, है ना? 5 क्या करना है आगे? तो बोलोगे सर कुछ मत करो, आप यहाँ पे लिखो 1 और सभी को जोड़ते जाओ, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10 और 10 5 15। अब क्या करेंगे बच्चे? सभी को जोड़ेंगे। क्या करेंगे जोड़ने के लिए? कुछ नहीं करना है, 10 और 5 10 और 15 कितना हो गया 25, 25 और 10 कितना हो गया 35। अब क्या कर लेंगे? बोलोगे सर कुछ नहीं, जो आप बताए थे गेम खेल लिया जाए। चलो छोड़ते हैं पकड़ते हैं, छोड़ते हैं पकड़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो पकड़ में क्या क्या आया मेरे बच्चों? 10 और 3 कितना आ गया 13, और जोड़ेंगे कितना हो गया 48, 48। और जाके देखना एग्जाम का यह पूछा हुआ क्वेश्चन से यहाँ तक पूछा जा चुका है, 5 बेस तक पूछा जा चुका है। एक पूछा है, सॉरी 3 वाला पूछा है, बच्चे मैंने बताया था 3 वाला पूछा है, फिर 4 वाला पूछा है, और फिर 5 वाला पूछा है। यहाँ तक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, और इसका आंसर कितना आता है 48। अब जो ट्रिक जो लिख रहे थे ना a × 2 - 5, इसको जरा इस पर बनाकर देखना तो क्या आंसर आएगा? नहीं आएगा, यहाँ से फेल हो जाएगा। तुम जाके देख लेना, इस क्वेश्चन को चेक करना, नेट पे सर्च मार लेना स्क्रीनशॉट में लगा कर, है ना? इसका आंसर 48 ही है, 48। और हलवेज होगा भी, तुम गिन भी लेना घर पर, जैसे मैंने जाकर बताया है 48 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? चलो आ जाओ एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, एक क्वेश्चन और बस इस तरह का। चलो अच्छा अब कितने बेस वाला है भैया? 1 2 3 4 5 6। कुछ नहीं करना है, करो क्या किया जाए बच्चे? बोलोगे सर लिखो 1 2 3 4 5 और 6, बोले कि लो लिख दिया। अब सर कुछ मत करो, सभी को क्या करो? अब तिरछा आपने बताया था, एक के सामने एक लिख कर और सभी को जोड़ना है। तो 1 2 3 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21। अब क्या करेंगे? सभी को जोड़ेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 10 20 और 15, 20 और 15 10 30 और 5 35, 35 और 35 में क्या जोड़ेंगे? 21 को जोड़ेंगे। तो बच्चे ये हो गया कितना देख लो, 35 में 21 को जोड़ेंगे तो 6 और 3 2 5, कितना हो गया 56। क्या आंसर सही है? नहीं है। क्या करेंगे? बोलोगे सर आप ये गेम खेल लो, बोलो लो
छोड़ेंगे पकड़ेंगे, छोड़ेंगे पकड़ेंगे, छोड़ेंगे पकड़ेंगे, तो पकड़ में क्या क्या आया, तो 1 और 6 7 और 15, 15 7 कितना होता है बच्चे, 15 और 7 22 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7, यानी टोटल आंसर कितना आ जाएगा 78, और राइट आंसर है, चेक कर लेना 78 राइट आंसर है। समझ में आ गया ना। तो इस तरह के क्वेश्चन की बिल्कुल आसानी तरीके से बना लेते हैं। अब तुम क्या करना है, इसी प्रकार से जितने भी बेस तुमको बनाना होगा अपने मन में सोच के तुम क्या कर लेना, बना लेना। अभी तक ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया है, यहां तक पूछा गया है। समझ रहे हो मेरी बात को ना, कोई दिक्कत हो रहा है क्या? चलो ठीक है, आते हैं और भी क्वेश्चंस कुछ देखते हैं है क्या। अच्छा ये क्वेश्चंस है, चलो ठीक है। अरे बोलोगे सर तो ये तो आप तो बता ही दिए, कहाँ लगी टाइप नंबर 7 में लिख दियो हो, मिस्टेक हो गया। चलो थोड़ा सा अलग है, बना लेते हैं। बोलो सर कुछ करना है इसमें, अभी तो आप बताएं कि ये हो गया ये हो गया, इसमें तो अलवेज कितना होता है 8 होता है, 8 लिख देंगे, और ये बेस वाला है तो 3 3 3 3 कितने हैं, 1 2 3 4 12 3 है तो चरती आई 12 जोड़ देंगे, कितना हो गया सर 20 तो आंसर होगा, सॉरी 20 तो आंसर होगा। कौन आप यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिए, लेकिन बच्चे याद रखना एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन से, ऐसे ही मैं क्वेश्चन तुम्हारे सामने नहीं लाता हूँ, 20 से आंसर जाके चेक करना एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन से। तो बच्चे एग्जाम का यही तो खूबसूरती है ना, कभी आसान पूछेगा तो कभी टफ पूछेगा, है कि नहीं, यही एग्जाम का खूबसूरती है। इसीलिए सारे लेवल आपको पढ़ना है, जीरो से लेकर हाई लेवल, ना ही सिर्फ हाई लेवल पर पढ़ के आप एग्जाम को फेस करते हो, ना ही सिर्फ जीरो लेवल पढ़कर फेस कर सकते हो। यानी आपको सफलता पाने के लिए धीरे 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 चढ़ना है सीढ़ी पर। अचानक से छलांग लगाओगे बीच में ही गिर जाओगे, है कि नहीं, सफलता मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अब ये देखो स्टार आ गया, ये तो खूब क्वेश्चंस पूछा है, वेरी वेरी क्वेश्चंस है ना। गिन लो, देखो कुछ करना नहीं है, लो गिन लो, है ना। 1 2 3 4 और 1 5, 5 ऐसे आ गया। और वैसे मिड पॉइंट को भी मैंने सिखाया, मिड पॉइंट को गिनो, मिड पॉइंट को गिनो। देखो तुम्हारा और भी क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, बन जाएगा। जैसे देखो ये यहां से लेकर यहां तक मिड पॉइंट को गिनो, देखो आजा यार, देखो मिड पॉइंट को पकड़ो, जितने मिड पॉइंट होगा उतने एक्स्ट्रा क्या बन जाएगा, तुम्हारा ट्रायंगल बनेगा। तो गिन लो 1 2 3 4 और 5, कितने मिड पॉइंट है 5, तो 5 5 कितने हो जाएंगे 10। या इसमें फॉर्मूला यूज कर लो n इंटू 2, एन का मान कितना था बच्चे, तो एन का मान कितना था, तो 5 था, तो यहाँ पे 5 गुने 2 कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 10। या आंसर इसका याद रख लो 10। ये ऑलवेज एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, हर बार पूछा गया है और पूछा जाएगा भी, ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो आ जाओ फिर से देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। ओहो, अभी मैंने कहा था कि लास्ट में एक क्वेश्चन बताऊंगा, ये तो बहुत एग्जाम में पूछा गया, ये अनलिमिटेड टाइम पूछा गया, इसको गिन नहीं सकते किस में पूछा गया और कितनी बार पूछा गया है। अभी 2022 में, या मुझे ध्यान में ज़्यादा नहीं है, 22 या 21 में यूपीपीसीएस का पेपर हुआ था, उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन का, तो उसमें भी क्या हुआ था, क्वेश्चन पूछा था। जाके पेपर किसी के पास नहीं होगा, भाई बहन के पास, तो उठाकर देख लेना, ठीक है ना। इसको कैसे काउंट करेंगे, तो बोलोगे सर कुछ नहीं, आपको बताए हैं आप पहले से कि पहले बेस को पकड़ो, और जहाँ पे बेस होता है 3 बनता है 3, ठीक है। फिर सर आपने बताया कॉर्नर को पकड़ लो, जहाँ पे कॉर्नर होता है 2 बनता है, 2 2, है ना। तो 5 तिहाई 15, सॉरी 1 2 3, 3 तिहाई 9 प्लस 2 तिहाई 6, कितने हो गया 9 और 6 15। क्या 15 आंसर सही है? हम बोलेंगे नहीं बच्चे, एक आंसर और जोड़ना पड़ेगा। आंसर कितना होता है टोटल 16, याद कर लो। बोलोगे सर 16 कहाँ से आता है? देखो ये अभी हम लोगों का छूटा हुआ था, ये हम लोग नहीं गिन पाए थे, तो वही मैंने एक एक्स्ट्रा क्या कर दिया 15 में जोड़ दिया। या इसका आंसर याद कर लो, याद कर लो, ये हर बार पूछा जाएगा, नहीं है तो मैंने बनाने का भी तरीका बता दिया है ना। अगर याद रहेगा तो आंख बंद करके मारोगे खटाक से, 1 सेकंड में तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो आंसर इसका कितना आ गया बच्चे 16, है ना। यह ट्रायंगल के कुछ मैंने टाइप बताया जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, है ना। ट्रायंगल में इससे आगे कुछ ज्यादा नहीं बताएंगे, आप इतना कर लोगे तो इसके आसपास के सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, है कि नहीं। एक बार ट्राई करना, प्रीवियस क्वेश्चन बताना। अगर कोई आपके पास क्वेश्चंस होगा तो कमेंट बॉक्स में जाके फोटो लेकर, स्क्रीनशॉट लेकर, या जैसे भी आप कमेंट बॉक्स में भेजना, मैं उसको सॉल्व करके क्या कर दूंगा, आपके एग्जाम में बता दूंगा, ठीक है ना। आगे कुछ क्वेश्चन है क्या? नहीं, आगे तो ये अपना
कॉलेज का लोगो है ना, महात्मा एमजी कॉलेज, एमजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एजुकेशन चैनल है ना। यानी यह है, देखो मैंने तुम लोगों को कहा था बच्चे एक बार ज़रा तो मेरा सपोर्ट करो, कुछ नहीं करना है, अब हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब और शेयर तो कर दीजिए, ताकि और मुझे अच्छे से अच्छे आपको ट्रिक और कंसेप्ट में पहुंचाऊं और शानदार शानदार क्वेश्चंस आपके बीच में लेकर आऊं, जिससे आपको एग्जाम में बैठे डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में मिलेगा तो आप क्या हो जाएगा, आप बहुत खुश हो जाएंगे, उसके साथ साथ मुझे भी खुशी होगा कि हमारे बच्चे सफल हो रहे हैं ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। इसको अगला जो क्लास होगा वो हम लोगों का होगा काउंटिंग फिगर ऑफ स्क्वायर और काउंटिंग फिगर ऑफ रेक्टेंगल, है कि नहीं। यानी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि वर्ग कैसे गिनेंगे और रेक्टेंगल कैसे गिनेंगे। समझ में आ रही है मेरी बातें ना। तो चलो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। थैंक यू एवरीबॉडी।